बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका हमसाया मुल्क भारत, जहाँ पे इस वक्त जो इंसानियत है वो आपके सामने एक बड़ी दर्द भरी दास्तान है वो लेके हाज़िर हुआ हूँ। हो सकता है मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इंडिया से हैं उनको इस पे इख्तलाफ भी हो सकता है, और मैंने जो इंटरनेट पे सर्च की, इंटरनेट से पढ़ा, मैंने BBC न्यूज़ को देखा और न्यूज़ चैनल्स को देखा, वहाँ से मैंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की उसके मुताबिक मैं बात करूँगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करूँगा। आपको मेरी बात से इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ अगर है तो आप मुझे उसका कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे गलत कह रहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में धर्म और ज़ात पात के ऊपर, मजहब के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जिसके ऊपर आज मैं बात करना चाहूँगा। क्योंकि आपके सामने जो हिंदू तवा है वो इस वक्त मोदी की शक्ल में, जो कि तख्त पर विराजमान है, और उसके तख्त नशीन होते हुए क्या हो रहा है आपके सामने है वाय पूरन कुमार IG पुलिस, जिन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, उन्होंने अपने आखिरी बयान में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जो बातें की थी, आप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद देख लें, राहुल गांधी के अल्फाज देख लें, जो अल्फाज अदा किए थे कि भारत में इस वक्त अगर आप दिल्लत से है तो आप किसी सूरत भी महफूज नहीं है, कोई कानून आपकी मदद नहीं करेगा, कोई आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इवन जो बड़े IPS ऑफिसर्स हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे CSS होता है, इस तरह अगर CSS करके भी आपने प्रमोशन के लिए, अगर आपका ताल्लुक दिल्लत से है, आप मुसलमान हैं, तो आपको सामना करना पड़ सकता है इंतज़ार का, आपकी प्रमोशन नहीं हो सकती। जो ज़ात पात का निज़ाम है, जो इतना ज़्यादा वहाँ पे हो चुका हुआ है कि एक IG ने खुद को गोली मार के हलाक कर लिया है, खुदकुशी कर ली है कि मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर इतना इंसल्टिंग बिहेवियर बर्दाश्त करना पड़ता है कि जो ब्राह्मण हैं वो हमारे साथ इस तरह का रवैया रखते हैं। मैं IG होते हुए मैं इनके रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो एक आम इंसान के बारे में देखिए कि उसके बारे में क्या होता होगा, वहाँ पे वो किस कर्ब से गुजरता होगा। यहाँ पे एक हम और छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि एक दिल्लत तालिब इल्म ने, स्टूडेंट था, उसने एक AI से फ़ोटो जनरेट करवा ली ब्राह्मण की, जिसमें उसके गले में जूतों का हार था, जो हाल किया गया और ये पाबंदी लगा दी गई कि आपको अगली सारी उम्र ब्राह्मण लोगों की पूजा करनी पड़ेगी। और उसी वक्त जो उसको एट द स्पॉट सज़ा दी गई, वो सज़ा जो कि आजकल इंडिया में बहुत वायरल भी है। अगर आप उसको उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो आपको BBC न्यूज़ आप देखेंगे, BBC न्यूज़ ने भी वो वीडियो दिखाई थी, जिसमें क्लियर कट दिखाया जा सकता था कि उस ब्राह्मण के पहले पाँव धोए गए और फिर उस लड़के को, उस तालिब इल्म को मजबूर किया गया, पाँव धोए थे, उसका पानी पिएगा, और ताहयात उन पर पाबंदी लगाई गई कि वो आप ब्राह्मणों की पूजा किया करेंगे। तो इस तरह के हालात हैं, इंसानी हकूक़ की इस तरह की खिलाफ वर्जी हो रही है हमारे ही हमसाया मुल्क में। इसी तरह वहाँ की स्टेट है केरला में 18 साल लड़की के साथ, जो कि दिल्लत फैमिली जैसी, उसके साथ 64 ब्राह्मण लोगों ने वक्तन फ़वक्तन 5 साल तक वो उसके साथ ज्यादती करते रहे और किसी ने उसकी नहीं सुनी। और उनकी एज क्या थी? उनमें शामिल थे उसके वालिद के दोस्त, उनमें शामिल थे उसके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, जो कि उस 18 साल लड़की के साथ 5 साल तक ज्यादती करते रहे। और वो उनकी तादाद जब उसने बताई, जब उसने रिपोर्ट की, और वो भी BBC के ऊपर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, उसने रिपोर्ट जो की वो थी कि 64 लोगों ने उसको रेप का निशाना वक्तन फ़वक्तन बनाते रहे। और वो उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 19 ईयर्स से लेके 64 ईयर्स तक के लोग उसको रेप का निशाना बनाते रहे। और कौन वो लोग थे? वो थे ब्राह्मण। वो जो दिल्लत नस्ल की औरत थी, उसके ऊपर इतना जुल्म किया जाता रहा। तो ये कहानी सिर्फ एक केरला की नहीं है, ये पूरे इंडिया की है। इस वक्त जब से मोदी तख्त पर विराजमान हुआ है, ये ज़ात पात, ये धर्म, इसके ऊपर लड़ाइयाँ हर रोज़ कोई ना कोई मामला आता है, क्योंकि इसका ताल्लुक RSS से था, क्योंकि ये एक मजहबी जुनूनी ग्रोह से ताल्लुक़ रखता था। और इसकी वजह से जितने भी लोग हैं वो इस वक्त
पूरे इंडिया में, पूरे भारत में मुसलमानों के ऊपर और जिल्लत लोग जो हैं उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, अब ये 1, 2, 4 शख्स की ज़िंदगी के ऊपर असर नहीं पड़ रहा, अब ये पूरे लाइफस्टाइल के ऊपर असर पड़ गया हुआ है। अब जो जिल्लत है वो ना लाइन में खड़ा हो सकता है, वो ब्राह्मण की लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, वो उनके साथ खा पी नहीं सकता, उनके लिए शायद रेलवे ट्रैक पे भी उनको मुश्किलात हो, एयरपोर्ट के ऊपर भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता हो। उसके साथ साथ अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि अब उनकी एवरेज एज में भी फ़र्क पड़ गया। एवरेज लाइफ अगर देखी जाए, जो ऊंची ज़ात के हिंदू हैं उनके मुकाबले में जो निचली ज़ात के हिंदू या मुसलमान हैं उनकी उम्रें ही कम है। 69 ईयर्स है, 69 साल उम्र बनती है एवरेज जो लाइफ है। एवरेज इंडिया की जो लाइफ है वो 69 साल है। लेकिन अगर देखा जाए वही फार्मूला अप्लाई किया जाए मुसलमानों पे और निचली ज़ात के हिंदुओं के ऊपर, तो उसमें वो आ जाती है जनाब 60 ईयर्स, 60 साल तक। मतलब 9 साल का एवरेज लाइफ का भी फ़र्क पड़ गया है। और जो निचली ज़ात के हिंदू हैं उनमें और जो ब्राह्मण या ऊंची ज़ात के जो हिंदू जो खुद को समझते हैं, जो मोदी की बरादरी है, उनको अगर देख लिया जाए तो उसमें ये इतना फ़र्क पड़ गया। तो ये इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो रही है आपके साथ ही सरहद के पार। तो यहाँ पे इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, कोई इस पे बात नहीं करती, कोई बाबरी मस्जिद के ऊपर बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता कि ये क्यों इतना जुल्म हो रहा है रेसिज्म के ऊपर, ये ज़ात पात के ऊपर, ये मज़हब के ऊपर। तो यहाँ पे मुसलमानों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक ऐसे मज़हब से हैं जहाँ पे हमारे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हैं कि अगर आपकी बस्ती में कोई हिंदू रहता है, कोई ईसाई रहता है, तो उसके भी उतने ही हकूक़ हैं जो एक मुसलमान के हैं। आपको हुक्म दिया गया है कि आपने भी उसके साथ हुस्ने सलूक करना है और उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है, उसको उसके हकूक़ का ख्याल रखना है, उनकी इबादतगाहों का ख्याल रखना है। लेकिन अफसोस तर अफसोस कि मोदी की हुकूमत में ये सब कुछ उसके उल्ट हो रहा है और मुकम्मल जो हिंदू तवा या आरएसएस की जो उसकी सोच है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है और वहाँ पे मुसलमानों और निचली ज़ात के हिंदुओं का जीना महाल कर रखा है। कि एक आईजी और हाल ही में जो हुआ है चीफ जस्टिस के साथ, चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं उनके ऊपर भी हमला हुआ है, वो भी निचली ज़ात के हिंदू थे, तो उनको भी इसका सामना करना पड़ा। इसी तरह अब एक आईजी ने गोली मार के खुदकुशी कर ली सिर्फ इस वजह से कि वो निचली ज़ात का है और उसको प्रमोशन के मामलात में और रोज़ाना की बुनियाद पे दूसरे जो अफसरान हैं, जो उससे लोअर अफसरान हैं, जो एसपी रैंक के लोग हैं, वो उसको बातें करते हैं, इस वजह से उसने खुद को गोली से उड़ा लिया। तो ये इस तरह के हालात हैं। मोदी जी जो कि इसका मेन जिन्होंने इसका बीज बोया हुआ है, वो पता नहीं इस रियासत को कहाँ लेके जाएंगे। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते तो कमेंट सेक्शन में प्रूफ के साथ आपने बताना है। मैंने सारी बातें आपको प्रूफ के साथ हवाला दिया है। आपको BBC न्यूज़ का एक्सप्रेस से ऊपर मैंने देखी, इसके ऊपर मैंने गूगल किया इनको चीज़ों को, ChatGPT से पूछा। अगर आप मेरी इस रिपोर्ट के साथ इत्तेफाक नहीं करते तो प्रूफ के साथ आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इंशाअल्लाह ताला दलील के साथ बात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।